सर बड़ी धूम है आपकी बार इस जश्न विलादत की। सर क्या तारीख है इस जश्न विलादत की? पहली दफा पैदाइश मेरे आकाए नामदार की ऑफिशियली मनाई गई वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था 12वीं सदी में। 12वीं सदी। ठीक है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मना रहा हूँ, मैं सेमिनार कर रहा हूँ या जुलूस निकाल रहा हूँ या रोशनी कर रहा हूँ या किसी को बुला के नात पढ़वा रहा हूँ, तो तेनू की हु आर यू? बिदअत तो मोबाइल फोन भी है, ये तो साहबा ने ये भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर साहबा ने इल्मादुन नबी नहीं मनाया तो क्या मतलब है मैं भी नहीं मनाऊं? आप ये कह रहे हैं कि रसूल ने अपनी सालगिरह नहीं मनाई थी इसलिए बिदअत है। ओ भाई, कभी को बड़े आदमी नहीं मनाता, ये अकल इनको कौन समझाएगा? वमा यंतखु अनिल हवा इल्ला वाहियन यूहा, कि आप तो अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं, जो भी बोलते हैं वही होती है। आयत क्या बात? उस मकाम के बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहता हूँ, दुनिया में फरिश्ते, इंसान, नबी, बड़े बड़े नबी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की कि कहो इबादत कम करे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आकाए नामदार की जात थी, जिसके बारे में ये आयत आई, खुम्मुल लैल। क्या बात है। आज पाकिस्तान जो कि इस्लामी मुल्क है, उसमें कितने लोग सुन्नत नबवी की रिसर्च पे पीएचडी कर रहे हैं, ये मुझे बता दें। अच्छा, वो रिसर्च क्यों नहीं करता कि उसने एक बार अगर रिसर्च कोई निकाल दी तो मौलवी तो खत्म कर देगा उसको। एक मुझे लाइटर एक बात बताओ, तुमने कभी किसी मौलवी को मुस्कुराते देखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आज अपने नाजरीन के साथ हम दोबारा मदऊ कर बैठे हैं अपने स्टूडियो में उन साहब को जो कि मुहक्किक भी हैं, कुरान पे रिसर्च भी कर रहे हैं, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम जनाब शब्बर ज़ैदी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया, वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5 सर। थैंक यू सर, बहुत मुबारक हो आपको 1500वां जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर बड़ी धूम है आपकी बार इस जश्न विलादत की और बड़ी एक लोगों में एक्साइटमेंट भी है, जोशो खरोश भी है। सर क्या तारीख है इस जश्न विलादत की, कब से शुरू हुआ और हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर इसकी क्या? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा इसको एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे मुसलमानों में दो तबक़ात पाए जाते हैं। एक तबक़ा जो है वो ये बिलीव करता है कि जो हमारे, मैं इसको अपने सरवरे कायनात को आकाए नामदार के नाम से लगा कि हमारे आकाए नामदार का जो खुदा का और इंसान का सिलसिला है उसमें वसीला हैं, और एक वो लोग हैं जो उस वसीले की पोजीशन पे थोड़ा सा डिस्प्यूट करते हैं। ठीक, मैं ज़ाती तौर पर उस मसलक से बिलोंग करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो वसीला है। अच्छा, मैं अब इसमें थोड़ा सा ना आपको एक प्रैक्टिकल वाक़या सुनाता हूँ। अभी मैं एक जगह पे एक बोर्ड मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक साहब मुझे मिले जो बहुत मजहबी ख्यालात रखते थे और शायद तबलीगी जमात के से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ये बात की कि जो कुरान मजीद है वो इस तरह की किताब है कि वो अपनी हकीकत को अपने आप से साबित करता है। तो खैर वो जब बात कंप्लीट कर चुके तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं आपके साथ 2 मिनट लगाना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब, बात ये है कि आपके पास कुरान मजीद की इल्हामी किताब होने का कोई सबूत नहीं है सिवाय उस ज़ात के जो मेरे आकाए नामदार हैं। बिल्कुल। कोई किसी इंसान के पास, किसी दुनिया के जी शऊर आदमी के पास, किसी मुसलमान के पास किसी भी इल्हामी मामले की या अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की कोई चीज़ नहीं है सिवाय उस ज़ात के जो कि उस दिन पैदा हुई थी।
और अगर कोई ये समझता है तो वो समझने कि उसका मेरे ज़ाती हिसाब से दीन नाक़िस है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है सिर्फ उसका। और इसमें मैं थोड़ा सा इसे और आगे जाता हूँ। जो जो जब वो ज़ात पीछे हो गई तो ज़ात की कोई ज़ात को आहिस्ता 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 आप पीछे करते गए, ठीक है। तो उस पीछे करने के सिलसिले में फिर आपके कभी भी आपकी ज़ात के बारे में वो काम नहीं हो सका मुसलमानों में जो कि होना था। और मैं आपको आज ये बड़ी कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि तुम मुझे एक मुस्तनद सीरत नबी की किताब दिखा दो, मैं यहूदी हो जाऊंगा। एक किताब जब एक है, किताबें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, सिर्फ शिबली रवानी की है और है रही एक मुबारकपुरी की किताब है रहीकुल मखतूब, ठीक है। मगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो चाहिए थी, जो आपकी जिंदगी की पहले दिन से लेकर और जब आपने पर्दा किया उसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मुझे बता दें, मैं अपना नाम नेतन्याहू रख लूंगा, ठीक है। और ये इसलिए हुआ कि आपने ये फैसला कर लिया कि हमें सब कुछ कुरान से मिल जाएगा, और उस ज़ात को आपने पीछे कर दिया। और ये फिलॉसफी इस्लाम में आहिस्ता 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 बढ़ती गई। इस फलसफे को लेके आने वाला कौन था? इस फलसफे को लेके आने वाला, मैं एक स्पेसिफिक तो नाम नहीं लेता, इस फलसफे को लेके आने वाला, मैंने कहा ना कि जब एक ज़ात यहाँ पे होती है ना, जब उसकी जगह पे दूसरा बैठता है तो उसमें इसमें इतना फर्क होता है, ठीक है। तो इसको तो आप ऊंचा नहीं कर सके तो आपने इसको नीचा कर दिया। वो तो यहां थे ना, आप यहां पे आ गए, तो आप या तो आप यहां पे आते, आप यहां तो आ नहीं सके, तो आपने कहा तरकीब ये है, इसको नीचे कर दो, इसको नीचे कर दिया। और ये मुसलमान सोचे, ये हर दुनिया के हर रहनुमा के साथ हुआ। ये दुनिया का जो भी बड़ा आदमी आया उसके साथ ये हुआ कि वो उसके जाने के बाद उससे जो फायदा लेना था वो तो ले लिया, उसके सारे फायदे ले लिए और उसको बुला दिया। बिल्कुल, उसको बुला दिया। यही, मैं तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरे आखिर नामदार की ज़ात बहुत बहुत बड़ी है, मगर यही बिल्कुल कायदे के साथ हुआ। आप देख लें, ये दुनिया के बड़े रहनुमाओं में के साथ एक बड़ा ट्रेजेडी हुई है हमेशा कि जिस दिन उनकी आंखें बंद होती हैं, ये खुर्दगर्ज दुनिया उनको बुला देती है। बिल्कुल, तो कहती है आप जाए, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जब आप जाने लगे तो आपने एक मशहूर मारूफ हदीस कही, इन्नी तारिको फी खुमुस्सक़लैन, किताब अल्लाह बस, आप अहले सुन्नत कहते हैं वह सुन्नती, अहले तशी कहते हैं किताब अल्लाह व इतरती। दो फलसफे हैं। एक कहता है कि मैं इन्नी तालिकुम, मैं जा रहा हूँ, इन्नी तालिकुम फीकुम सखलैन, मैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। सही, सखलैन बोलते हैं भारी चीज को। एक भारी चीज कुरान है, इन्नी तालिकुम फीकुम सखलैन, किताब अल्लाह। अब इस पे इख्तिलाफ है, सुन्नी कहते हैं सुन्नती और अहले तशी कहते हैं इतरती। कोई बात नहीं, मैं सुन्नी की बात खड़ा हूँ, चलो मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया नहीं हूँ, छोड़ दो। अब सुन्नी की जो सुन्नती है, सुन्नती पे कितना काम है हमारा, ये बता दे। सुन्नती पे हमारी क्या पोजीशन है, बता, ये मुझे समझा दे मुसलमान। मैं आज उनकी सारी बातें मान लूंगा कि सुन्नती पे मेरा क्या पोजीशन है इस वक्त मेरी, कि जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है, क्या उनका, उसके ऊपर मैंने कितना इंटेलेक्चुअल काम किया है, मुझे ये बताएं।
मैं ये नहीं कह रहा कि किसका फलसफा अफ्रीका क्या है, मेरी कितनी रिसर्च है आज उसको छोड़ दें, चले से और छोड़ दें। आज पाकिस्तान जो कि इस्लामी मुल्क है उसमें कितने लोग सुन्नत नबवी की रिसर्च पे पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये तो अभी देने आए बेचारे, ये बनाते हैं कोई ढंग का कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ी शख्सियत अपनी जिंदगी में अपनी सालगिरह नहीं मनाता, बिल्कुल ऐसा। मगर जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके जो जानने वाले होते हैं, जो उसके मानने वाले होते हैं, वो सालगिरह मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो आप ये कह रहे हैं कि रसूल ने अपनी सालगिरह नहीं मनाई थी इसलिए बिदअत है। ओ भाई, कभी कोई बड़े आदमी नहीं मनाता, ये अकल इनको कौन समझाएगा कि कोई बड़ा आदमी कभी मैं आज कहूँ यार शब्बर साहब बहुत बड़े आदमी थे, वो खड़े होकर केक काट रहे हैं और तथा और सारी कम्युनिटी शब्बर साहब का केक काटे, ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। मगर जब मैं अगर दुनिया से चला गया भाई यार शब्बर साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उस दिन हम बैठ के एक फंक्शन करते हैं कि शब्बर साहब दुनिया में आए थे, वो चले गए, यही होता है ना। बिल्कुल क्या मैं कब पैदा हुआ था, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनाऊंगा 1 जनवरी, एग्जैक्ट। ठीक है। मगर जब मैं बढ़ जाऊंगा तो तुम लोग शायद बनाओगे यार शब्बर साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम उसके या डेट ऑफ डेथ क्या है, उसका एक यादगार दिन मनाते हैं। तो ये बिदअत की कहानी जो है ना, ये लाखली की कहानी है, ये एक बेवकूफ़ी की कहानी है, ठीक है? ये इनको समझ ही नहीं आई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मकाम है आपका, जो मकाम है आपका, कि क्या मकाम है, उस मकाम के बारे में सिर्फ एक लफ्ज़ कहता हूँ। वो लफ्ज़ ये है कि दुनिया में फरिश्ते, इंसान, नबी, बड़े बड़े नबी, आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा, जिब्रील, मिकाइल, जितने भी अल्लाह ताला के अब्द हैं, जितने भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, किसी को अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि इबादत कम करो, किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की कि कहो इबादत कम करे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आखाए नामदार की ज़ात थी, इसके बारे में ये आयत आई, खुम्मुल लैल। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात। आयत बिल्कुल बिल्कुल आयत है या नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी रात को, क्या बात ये अगर मुसलमानों को समझ आ जाए ये आयत, जबरदस्त है आयत, है आयत, है नहीं है, है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चले। अब कुरान की आयत है वरफाना लका जिक्रक, क्या मतलब हुआ, हमने आपके जिक्र को रिफत दी। मुझे बता दें कि ये जो लाउड स्पीकर पे नाते पढ़ रहे हैं, यस ये भी एक जिक्र के रिजल्ट है, मगर क्या मुसलमानों का कोई अमल है जिसमें आपकी ज़ात का रिफत नजर आ रहा है? मुझे बताएं कहाँ। ये हमारी बदकिस्मती है। वरफाना लका जिक्रक, ठीक है। अब आगे चले। अब आगे वो कहता है, अब वो कहता है कि वमा यंतखु अनिल हवा, बता दे मुझे क्या क्या करते थे, रोजगार क्या था, कैसे खाते थे? आपकी कम अज कम 9 अज़वाज मुतहरात हयात थी जब आपने पर्दा किया था, ठीक है। तो मुसलमानों ने जिंदा लेके खाते थे? बताओ तो सही, बताओ तो सही कि आपका जरिया रोजगार क्या था? आप 3 साल शाबे अबी तालिब में रहे और कोई मुसलमान की तारीख 3 लाइन या 4 लाइन से ज्यादा उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करती। 3.5 साल आप शाबे अबी तालिब में रहे। आपके नबी की 23 साल जिंदगी में से 3.5 साल कैप्टिविटी में गुजर गए। किसी किताब में 4 लाइन से ज्यादा दिखा दो तो मेरा नाम तुम गांधी रख देना। क्यों नहीं है? इसलिए कि इनको आपकी ज़ात, कभी गौर करो, फजल रहमान है और जितने मौलाना हैं, शियों के हों सुन्नियों के हों, शक्ल पे खबासत क्यों होती है? बताओ क्यों होती है? और आपने कभी गौर सुनो, कभी आपने सीरतुन नबी को पढ़ा हो, उसमें लिखा है कि आपके चेहरे पे हमें मुस्कुराहट होती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो मतलब ये क्या वजह है? सोचो ना कभी, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन है। नहीं रहमत आप रहमत नहीं है, ये क्या है? दलाइल पे दलाइल, दलाइल पे दलाइल दे सकता हूँ। अच्छा, इसलिए अब मैं वापस आता हूँ। तो अगर मैं आपको आज ये कहूँ कि मैंने ईद उल नबी बनाना है तो आपको परेशानी क्या है? अच्छा, मगर मैं आपको आखिरी बार खत्म कर देता हूँ इस बारे में कि बदकिस्मती, सबसे बड़ी बदकिस्मती जो आज मुसलमानों की तारीख में है वो ये है
कि चलो यार पैदाइश पे तो कोई मसला नहीं है कि आपकी विलादत मुबारक कब हुई थी, दुनिया में कब ज़ाहिर हुए थे। आपकी तो वफात पे डिस्प्यूट है डेट पर। सारे मुसलमान तो 12 रबीउल नहीं मानते। मौलाना मौदूदी ने 12 नहीं मानी, बाज़ जगह पर, बाज़ जगह पे डिस्प्यूट है 12 है या और है। तो ये हमारे सिस्टम की खराबी है कि हम तो अपने नबी की डेट ऑफ डेथ पर जब सारे मुसलमान मौजूद थे उस पर एग्रीमेंट नहीं हुई आज तक। तो दाढ़ी पे कैसे एग्रीमेंट होगी, नमाज पे कैसे एग्रीमेंट होगी? ये मैंने जिस तरह शुरू की थी बात कि जब बड़ा रहनुमा चला जाता है ना, और लोग इस पर बड़ी बात करते नजर आते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे ये मामला ज़ेरे बहस है कि नए सूबे बनने जा रहे हैं। हालांकि सरकारी तौर से अभी तक कोई ऐलान या स्टेटमेंट नहीं आया है। हाँ, मैंने आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, ये सूबों वाली बात सबसे पहले मैंने की थी, ये कोई 5, 10, 7, 8 साल पहले। और मैं इसलिए बिल्कुल फर्म बिलीव करता हूँ कि सूबे बनने चाहिए। अच्छा, मुझे मेरे एक दोस्त हैं आरिफ सिद्दीकी साहब, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, और पता नहीं वो किस हद तक सही है, मैं बयान कर देता हूँ। आप कभी किसी बड़े लॉयर को बुलाकर उस पे आप उनसे बात करिएगा। उन्होंने कहा कि जो प्रमोशन होती है किसी बंदे की जनरल से फील्ड मार्शल, तो फील्ड मार्शल के पास ये पावर होती है कि वो कुछ फैसले आइन से मावरा कर सकता है। तो ये पावर यूनिकैमरल बनाकर ये सूबे बनाने कि कोई रास्ता निकलेगा इस आइन के अंदर रहते हुए फील्ड मार्शल की बुनियाद पर। ये उन्होंने मुझसे बड़ी अजीब बात की, मुझे पूरी बात समझ नहीं आई। वो ये कह रहे हैं कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल सिस्टम होता है, और आपका आइन जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन डालता है। और ये जो फील्ड मार्शल की प्रमोशन हुई है, इसकी वन ऑफ द रीजन ये भी है कि सूबे बनने हैं, और असेंबलियां वो उसे पास नहीं करेंगी। तो ये जो फील्ड मार्शल के पास ये पावर होती है कि वो अपनी स्टेट के बारे में ज्योग्राफिकल फैसले कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ है। और इसीलिए जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो साइन की थी अयूब खान एज अ फील्ड मार्शल। मगर वो सर सदर पाकिस्तान भी थे। नहीं, वो सदर पाकिस्तान थे, मगर फील्ड मार्शल की पोजीशन रियासती मामलात में कुछ थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो आइन में इसकी कोई नहीं, आइन में नहीं है ये। शायद मैं पता नहीं किस बता रहा था, ये कोई मुझे वो बता रहे थे कोई ट्रीटी का, दुनिया का कोई लीगल सिस्टम है कैमरल का, कि जो आपकी जो असेंबली होती है या आपकी जो लेजिस्लेशन होती है उसके पास क्या पावर होती है और सदर क्या होता है, इसकी पूरी एक साइंस है। उस साइंस में एक यूनिक चीज फील्ड मार्शल भी है, और उस यूनिक चीज के पास कुछ पावर होती है जो कि वो एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ, मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये कहानी अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है। मगर सर इसको देख के जो हमें बातें सुनने में आ रही हैं वो ये कि सिंध के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। जो यहाँ की इक़्तिदार में मौजूद जमातें हैं और कौम परस्त जमातें, वो इसकी मुखालफत में खड़ी होती दिखाई दे रही कौम हैं। परस्त जमातों की क्या हैसियत है सिंध में? 400 वोट की हैसियत नहीं है उनकी। बड़ी अच्छी बात एक दिन पीर बगाड़ा साहब ने कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं कुछ इदारों का मुलाजिम हूँ। तो उन्होंने कहा हो सकता है मैं मुलाजिम हूँ, तो जब भी मैं उन इदारों से कोई पैसे लेने जाता हूँ तो उससे आगे लाइन में कौम परस्त जमातें लगी होती है। ये मैंने जब आपको बता दिया ना बयान, इससे ज़्यादा आपको उनकी कोई हैसियत नहीं, कौम परस्त जमातों की कोई हैसियत नहीं। मैं उस बाजार के अंदर मानने वाले को ये तो नहीं कह रहा ना कि ये मेरा खालिक है, मैं उसके एहतराम में सजदा कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अगर समझता हूँ इमरान खान ने कभी सजदा किया किसी मज़ार पर तो वो उसका ज़ाती फेल है और उसको मैं हराम नहीं समझता। राइट सर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से लोग और उनकी वफ़ात के वक्त भी बहुत से लोगों ने दावा नबूवत किया, और इस तरह के लोगों का हमेशा कला कमा हुआ। इस दावे को लेके बहुत
अरसे तक, बहुत अरसे तक बहस होती रही। इसकी क्या वजह है कि हमारे बर्रे सगीर में और हमारे बर्रे सगीर के आसपास में इस तरह का कोई ऐसा नबूवत का झूठा दावेदार पैदा नहीं हुआ? व्हाट अबाउट कादियानी? वो कहते हैं कि प्लांटेड थे वो बरतानिया के, इंग्लैंड। नहीं, बाकी जो थे वो प्लांटेड नहीं थे। आप ये पूछ रहे थे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि बाकी आप कैसे कहते हैं प्लांटेड नहीं थे? देखिए, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों ने दावे किए नबूवत के, उनकी मुख्तलिफ हिस्ट्री से पूरी किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है, और वो अपनी दुनिया में ही अपने अंजाम पे पहुंच गए। मगर सवाल ये नहीं था, मैं फिर आपको सवाल वही करता हूँ ना कि इस नबूवत की बुनियाद क्या थी? नबूवत की बुनियाद, मैं आपको इस बारे में एक और आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आज ये कहें, मैं आपसे ये कहता हूँ आज ये कि हुजूर नबी नहीं थे और कोई डिवाइन नहीं आई थी, सपोज करें हम दोनों ये फैसला कर लेते हैं, तो मेरी नज़र में जो जिंदगी थी नबी पाक की, वो इतनी आइडियल है कि मैं वैसे ही मान लूँगा। समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। अगर उनकी ज़ात से डिवाइन निकाल लिया जाए, आप ये कहते हैं डिवाइन नहीं थी, डजंट मैटर, डिवाइन नहीं थी, और ये उसका किरदार है, ये उसकी सेइंग है, ये वो कह रहा है, तो इसको तो वैसे ही मानना चाहिए, और कब वैसे ही मानना चाहिए। कुफार हालांकि आपके दुश्मन थे, लेकिन अमानत आपके पास ही रखवाते थे। मैं कह रहा हूँ उस किरदार में जो करेक्टर है, उस करेक्टर में जो करेक्टर है उसमें से डिवाइन निकाल दो, रूहानी साइड निकाल दो कि वही आती थी, सिर्फ करेक्टर को अलिफ से लेके ये तक लिख लो, तो वो करेक्टर इस काबिल है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल, ये है या नहीं? बेशक। तो ये किस कहानी का किस चक्कर में बैठे हुए हैं कि आप ये किरदार नबी को नहीं समझे। इसलिए नहीं समझे, मैंने पहले दोबारा उस बात पे आ रहा हूं कि इन्होंने फैसला किया, उन्होंने फैसला किया या ये समझे कि ये तारीखी हकीकत है कि वो शख्सियत जो थी उस इदराक पे नहीं आ सकी। और अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम उसको समझें। देखिए, एक और बात को भी याद रखें, चाहे वो फ़िक़्ह हो, चाहे वो अहादीस हो, ये सब कंपाइलेशन 100 साल या 80 साल के बाद की है। बिल्कुल ऐसे ही। 80 साल हम क्या करते थे? ये बड़ा सवाल गौर तलब, क्या ये बड़ी गौर तलब बात है, हाँ? कि इतने अरसे उस पर तहकीक क्यों ना हुई? तो उस जमाने में 80 साल तक मुसलमानों ने क्या किया, ये आपको अंदाजा है कि क्या हुआ होगा आपके साथ? आपके साथ हुआ क्या? कभी आपने गौर किया इस बात को कि आपके साथ हुआ क्या इस 80 साल में? मतलब ये तो मानोगे ना 70-80 साल तो है ना, कम अज कम। फिर कोई तारीख नहीं लिखी गई, कोई हदीस नहीं लिखी गई, कोई तफसीर नहीं लिखी गई, कहाँ है बताएं? कोई है तो मुझे बता दे। वाक़या करबला भी इसी दौरान में 61 में हुआ। हाँ जी, 61 में हुआ। तो फिर आप बताएं ना क्या है? 10 के 10 अशरा व अशरा जो सब कुरैशी हैं, सब कुरैशी हैं। अशरा व अशरा में कोई गैर कुरैशी नहीं है, कोई हाशमी नहीं। नहीं हाशमी नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाशमी तो है हज़रत अली, मैं कहने कुछ और कर रहा हूँ। सब आपके कबीले के हैं, सब कुरैशी हैं। तो क्या कोई गैर ये इल्जाम नहीं दे सकता कि आपने घर में मार दिया? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, जवाब दे मुझे। मैं आपको पैगंबरों, मैं आपको असाफ के नाम बताता जाता हूँ, आप बताएं कि मुसलमान की तारीख में उनका नाम है कहाँ पर है। आप मुझे बताएं कि मुसलमान की किस तारीख में। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि असाफ का नाम बताता हूँ, उनका ओरिजिन बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि हुजूर कितने कॉस्मोपॉलिटन आदमी थे। सलमान फारसी ईरानी, सुहैब रूमी, बिलाल हबशी, मिक़दाद हजरत अवैस करन यमन, खर्दी, यमन ठीक है, खर्दी, अबू हुरैरा यमनी। वो ऑल द टाइम रिच भी बन गया, एक्सेप्ट फ्यू। थोड़ा सा एलैबोरेट करें।
क्या बात को कि टेररिस्ट भी बन गए? उनकी माली हालात तब्दील हो गए। 18,000 खारिज थे। हजरत अली ने कहा कि मैं इनको मगरिब से होने से पहले पहले सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 7 आदमी बचे। वो 7 आदमी आज कहाँ रहते हैं? वो 7 आदमी की औलाद कहाँ गई? फिर बताएं इस बात को। ओमान में। ओमान में? जो ओमान है, इनकी जो ओरिजिन लोग कहते हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, कि वो अरब में फारदेस्ट प्लेस थी उस जमाने में। अच्छा। तो वो जाके वहाँ सेटल हो गए। 7 आदमी थे। हजरत अली ने जंग नहरवान जो खारिज के साथ हुई है उसमें कहा कि मैं जंग होगी और सिर्फ में से 7 बचेंगे, बाकी सब बांट दिए जाएंगे। हजरत अली एक दिन कूफे की गली से गुजर रहे थे, तो एक आपके साथ एक साहबी थे, कुमैल इब्न ज़ियाद। बिल्कुल। तो एक घर से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी खिरत की, और वो आदमी बड़ी दिल जमाई से खिरत कर रहा था। तो कुमैल इब्न ज़ियाद ने कहा कि क्या मोमिन आदमी है, रात के इस पहर में इबादत कर रहा है और इस दिल जमाई से बात कर रहा है। हज़रत अली ने कुमैल से कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, किसी वक्त समझाऊंगा। जंग नहरवान हो गई। खारिज को हज़रत अली ने कत्ल कर दिया। हज़रत अली ने कुमैल इब्न ज़ियाद को लिया और एक लाश के पास गए। ये वो आदमी जो तिलावत कर रहा था। जी, ये वो है जिसकी मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये वो है, ये खारिज है। आप ये खारजी क्यों कह रहे हैं? आपको पता है आपके खारिज क्यों कहते हैं इनको? आपने क्यों नहीं कहा दहशतगर्द हैं? वाई यू आर टेलिंग देम खारजी? क्योंकि हुकूमत वक्त के खिलाफ है। नो, बिकॉज दे आर वेरी पायस मुस्लिम्स। खारजी वो होता है जो मुसलमान रियासत के खिलाफ आता है और बड़ा पायस मुस्लिम होता है, बड़ा अच्छा मुसलमान होता है। खारजी इसलिए कहा जाता है कि खारजी कोई अपेरेंट गुनाह नहीं करते। समझ आई बात? बगावत रियासत के मुर्तकिब जरूर। जो बगावत रियासत के मुर्तकिब होने वाले अच्छे मुसलमान। अच्छे मुसलमान। समझ आई बात? क्या कह रहा हूँ मैं आपको? बिल्कुल। तो ये खारिज फितना है। खारिज का मतलब क्या है समझाए ना मुसलमानों को? ये सारे लगे होते हैं फितना है खारिज का मतलब क्या है? इसलिए कि जो तालिबान जंग कर रहे हैं ये खारजी हैं। मतलब ये खारजी ये बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बुरे मुसलमान नहीं है। नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर्दा करते हैं, मगर इनको हमारी रियासत ने खारजी करार दिया है। अच्छा सर, एक बड़ी अहम आपसे बात नाज़रीन हमारे सुनना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, और अमूमी लोगों के जहनों में ये सवाल भी है कि विलायत, इमामत और खिलाफत, ये तीनों क्या हैं और इन तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए मेरी बात समझे, अब वो उसमें बड़ा डिस्प्यूट है। देखिए विलायत और इमामत हुकूमती ओहदा नहीं है, ये डिवाइन ओहदा है। खिलाफत हुकूमती ओहदा है, एक बहुत वेरी रीजनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। ठीक है। आपने कभी कोई फतवा, कोई बयान, कोई डिटेल किसी आयत का कोई इंटरप्रिटेशन पहले 3 खुलफा से नहीं सुना होगा कभी? उनके दौरे हुकूमत में नहीं, उनसे मंसूब। उनके यानी कि दौरे हुकूमत में नहीं, उनसे मंसूब कि मैं ये हज़रत अबू बकर की तफसीर है। एग्जैक्टली। नहीं सुना होगा ना? बिल्कुल। या कोई अखबार भी नहीं सुने होंगे कभी। मजलिस नुमाइंदा अंसार की नुमाइंदगी भी सब नहीं सॉरी, अंसार का नुमाइंदा कोई नहीं था, महाजिरीन की। सब माजिर। ठीक है। 5 आदमी थे शायद, आई थिंक तलहा, जुबैर, हजरत उस्मान, 5 आदमी थे जो कि जिन्होंने 5 या 6 आदमी थे जिन्होंने इस पर फैसला हुआ कि जो भी इस पर एग्री करेगा वो बन जाएगा खलीफा। उसमें हजरत उस्मान बन गए। ठीक है। जब हजरत उस्मान का वाक़या हो गया 18 ज़िलहिज को, बहुत शुक्रिया सर।
हम अपने तमाम नाजरीन के भी बेहद शुक्रगुजार हैं जो कि इस तमाम पॉडकास्ट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, और इस पॉडकास्ट के हवाले से हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 पे ज़रूर मुतला कीजिएगा ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। आज की इस प्रोग्राम की निशिस्त से अपने मेज़बान तलहा अनवर को इजाज़त दीजिए, इस दरख्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की खातिर जुड़े रहिए, अपने इस मुल्क से वाबस्ता रहिए और अपनी इस मुट्ठी को गवाह रखें, क्योंकि ये मुल्क ही हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। अपना और पाकिस्तान का बेहद ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।